नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 19 दिसंबर तक सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत से पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए सहयोग की अपील की गई। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि विपक्ष की पूरी तैयारी है सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है इस सत्र में 14 बिल पास करा सकती है। सरकार का ये लक्ष्य रहेगा। वो कौन कौन से बिल होंगे, कौन से विधेयक होंगे जिन पर चर्चा होगी, उसको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के पास वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। तो सबसे पहले बात एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर को लेकर कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी विपक्ष का रुख जो है वो एकदम स्पष्ट नजर आया। विपक्ष चाहता है कि शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हो। सरकार कह रही है कि ये चुनाव आयोग का रूटीन प्रोसेस है, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। ये चुनाव आयोग अपना प्रोसेस कर रहा है, ये चुनाव आयोग का मसला है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष इस पर लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। अब सबसे पहले ये समझिए कि वो कौन कौन से विधेयक होंगे जिनको पास कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। 15 बैठकें होंगी इस सत्र में। इस दौरान 14 विधेयक पास कराने पर फोकस सरकार का रहेगा, जिसमें सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो शेष बिल हैं उनको संसद में पेश करेगी। सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। किरण रिजिजू की ओर से भी ये कहा गया कि जो भी मुद्दे हैं विपक्ष के, उनको गंभीरता से कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है और अपील भी ये की जा रही है कि जो है वो संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए, हंगामा ना किया जाए और सहयोग किया जाए। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष पहले ही कर चुका है। एसआईआर प्रक्रिया के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरीके से सारे दल एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से लेकर चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके तक ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ संसद में सरकार को घेरने की पूरी अपनी तैयारी की है। तो आप कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि सभी सांसद अपने अपने इलाकों के स्थानीय मुद्दों को सदन में उठाएंगे। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा बताया। हाल ही में दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि ये बड़ी चूक है, आपकी खुफिया एजेंसी आपके इनपुट क्या कर रही थी, एक बड़ा हमला हो गया। हालांकि सरकार कह रही है कि देखिए लगातार इस पूरे मामले को आपने देखा होगा, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जो भी एक बड़ा नेटवर्क, उन सब की गिरफ्तारी हो रही है। मुजम्मिल से लेकर शाहीन से लेकर जहां जहां इनका नेटवर्क नजर आ रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बैठक में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा के लिए दबाव बनाया जा सकता है। देखिए दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको लेकर भी जो है वो विपक्ष सवाल उठा सकता है। तो शीतकालीन सत्र में सरकार का बड़ा फोकस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसके 150 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर इस पर प्रस्तावित चर्चा का फोकस हो सकता है सरकार का। सरकार इस गीत पर चर्चा कराना चाहती है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप फिर से लगाया, मुद्दा उठाया कि इसकी कई लाइनें कांग्रेस ने 1937 में हटा दी। एक ऐसा काम जिसने उनके अनुसार विभाजन के बीज बोए, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है एसआईआर का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए, कि ये मुद्दा संसद में नहीं उठाया जा सकता है। वोटर रोल में बदलाव जो है वो चुनाव आयोग का अपना एक रूटीन प्रोसेस है और चुनाव आयोग इसको कर रहा है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और इस पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है सरकार की ओर से और कहा गया कि चुनाव निकाय ने पहले ही कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया है। ऐसे में स्पष्ट है कि जो सत्र की शुरुआत जो आज से होनी है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच उसमें टकराव देखने को मिल सकता है। हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र रह सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात ये कि जो सरकार अपने 14 विधेयक लेकर आ रही है उन पर कैसे चर्चा कराएगी, कैसे वहां पर जो है वो सामंजस्य बिठाया जाएगा, कैसे बाकी पार्टी जो विपक्ष है जिसके सहयोग की सरकार अपील कर रही है, क्या इन विधेयकों पर वो सहयोग मिलेगा विपक्ष का, इस पर भी नजर रहेगी। आप इस शीतकालीन सत्र को कैसे देखते हैं? जो विधेयक सरकार ला रही है इनको कैसे देखते हैं? विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उनको आप कैसे देखते हैं? ये जरूर बताइएगा। नमस्कार।